हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं स्वागत करता हूं सीबीआर क्लासेस के इस नई वीडियो में। तो कल मैंने बात की थी किसकी? तो बात थी आवेश के मूलभूत गुणों की। आवेश के मूलभूत 3 हैं। कौन कौन से? पहला था योजक, दूसरा संरक्षण और दूसरा क्वांटीकरण का। देखिए, तीनों को हमने बताया था, लेकिन हमने रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ही मैं बता रहा हूँ। अब रिवीजन ही करवा रहा हूँ, ना कि पढ़ा रहा हूँ डीपली। अब रिवीजन उस हिसाब से करा रहा हूँ जिस हिसाब से परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रश्न की? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम बात करेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम ज्ञात करने से पहले आज हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। द्विध्रुव की। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जो प्रश्न पूछा गया है, तो हम बात करते हैं। ये पूछा गया है 2022, 2018, ठीक है, 2016, 2012, 2009। ठीक है, ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षा की पर्सपेक्टिव से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि कहता क्या है कि दो ध्रुवों के बीच में वैद्युत ज्ञात करना है। एक ध्रुव ये हो गया, दूसरा ध्रुव ये हो गया। इन दोनों ध्रुवों एक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? 2L। ठीक है, ये यहाँ पर ये मत समझना, ये ऐसे है। इन दोनों के ध्रुवों के बीच की दूरी L है, तो एक हमारा हो गया माइनस, एक हो गया प्लस। ठीक है, अब क्या है? दो, देखिए इधर क्या होगा, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, क्या बोला है? दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी कि बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो इसका निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब इसी में हम आघूर्ण भी याद करेंगे। आघूर्ण की बात किए थे। आघूर्ण क्या होगा? आघूर्ण, देखिए आघूर्ण इसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक, हम आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। ठीक, किसी क्या होगा, देखिए किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, P, ठीक है, आवेश के परिमाण, इसके आवेश के परिमाण क्यों और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि P इक्वल टू क्यों इंटू 2L इक्वल टू P के बराबर होगा। क्या कहा है? आघूर्ण किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि इसका जो है ये वैद्युत द्विध्रुव इस आघूर्ण के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, ये सूत्र हो गया। ये राशि कैसी है? ये राशि पूछेगा, राशि कौन सी है? तो राशि हो गई हमारी, ये राशि है कौन सी? सदिश। ठीक है, ये सदिश राशि हो गई। ये वेक्टर का निशान जो है ये सदिश बताता है कि ये सदिश है। ठीक, और दिशा पूछेगा। दिशा क्या होगी? किधर से? प्लस से माइनस की ओर, या माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है, ओके। P, इसका मात्रक क्या होगा? अब मात्रक की बात कर, मात्रक भी पूछता है। अब इसको जब ज्ञात कर लोगे तो मात्रक पूछेगा। मात्रक क्या है? P क्या होता है? P का मात्रक होगा, इसका क्या होता है? कूलाम। क्यों जब निकालते थे तो हम कूलाम लिखते थे, कूलाम। और दूरी को काहे से मापते थे? मीटर से, तो कूलाम मीटर हो गया हमारा मात्रक। ठीक, अब ठीक, तो दूसरा हमने क्या है कहा? इसके एक और प्रश्न पूछा गया है। 3 या 4 प्रश्न हमने आज नोट किए थे, ढूंढे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ गेस्ट पेपर हमारे पास थे,
क्योंकि हमारे पास हैं, भैया के हैं, और एनसीईआरटी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं तैयारी कौन सी कर रहा हूँ, यूपीएससी की कर रहा हूँ प्रिपरेशन। तो उस हिसाब से ढूंढ किताब पढ़ता हूँ और सब कुछ देखता रहता हूँ, तब पता चला कि हाँ ये प्रश्न है। तो एक और है, वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता पूछी है, ठीक है, वो प्रश्न पूछा गया है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ क्या कहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह प्रश्न कब पूछा गया है, तो प्रश्न पूछा गया है 2000 कितना 2008, 2002, 2000 सॉरी 2012 और 2016। यह प्रश्न इतनी बार पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो मैं कराऊंगा तो सारे होंगे इंपॉर्टेंट होंगे। अब ये नहीं कह सकता कि यही प्रश्न बोर्ड में आ जाएंगे, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारा इतने दिनों का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ सर लोग पढ़ाते हैं, उनका एक्सपीरियंस होगा लंबा, वो बता सकते हैं कि इतने प्रश्न आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ यही प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन इस हिसाब से जरूर कह सकता हूँ कि इन प्रश्नों के बेस से आप परीक्षा का अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। देखिए कितनी बार पूछा गया, 1 2 3 4, 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हाँ अब इसको हम क्या बोलने वाले थे, इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता क्या होती है, तीव्रता वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत क्षेत्र होता है, इसको हम काहे से डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है, इक्वल टू क्या पूछा है, बल, फोर्स, बल फोर्स हो गया, फोर्स हो गई तो वेक्टर एफ हो गया, क्यों, यानी कि क्यों क्या है, आवेश हो गया। अब इसको हम एक उससे क्यों आवेश नॉट, क्यों नॉट, ठीक है, सॉरी अब हम इसको एक परिभाषा के उसमें समझने की कोशिश करते हैं, क्या परिभाषा बनेगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर, इस आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण, आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक होगा न्यूटन कूलाम, न्यूटन कूलाम। अब न्यूटन कूलाम क्या होता है, फोर्स का तो आपको लोगों को पता ही है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, और आवेश का होता है कूलाम, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, अब आ रहे हैं हम कूलाम का नियम की बात करते हैं। देखिए आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि परिभाषा मैं बता देता हूँ, बोल रहा हूँ, परिभाषा मैं लिख नहीं इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी लिखने में, ठीक है। तो क्या प्रश्न है, कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम बताया रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा पूछा नहीं गया, 2 बार पूछा गया है। कब पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ, एक दो बार ही पूछा गया है, कब पूछा गया वो भी बता रहा हूँ। देखिए कूलाम का नियम जो है कब पूछा गया, ये पूछा गया है 2016 और 2020, ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है। लेकिन परीक्षा के पर्सपेक्टिव से सारे टीचर कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको भी लगा था कि इंपॉर्टेंट तो होगा, लेकिन ना तो हमारे में आया नहीं था, और हमने प्रश्न पत्र भी देखे हैं तो कहीं पर हमको सिर्फ 2 बार ही नजर आया है, ठीक है। तो ये क्या है, हम पूछ बताते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम क्या है, 2 बिंदुओं के बीच में, ठीक है, कौन से, एक ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, आर, दूसरा एक माइनस क्यों, एक प्लस क्यों, ठीक है। क्या बोलता है, ये फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है, ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक है। अब ये इसी के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है, r², फिर इन दोनों की गुणा करने पर हो जाएगा, तो एफ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², ठीक, Q1 Q2/r²। अब दूसरा अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक हम कांस्टेंट लगा देंगे, तो ये अनुक्रमानुपाती जो हमारा चिन्ह है अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती का, तो हो जाएगा हमारा एफ इक्वल टू के कांस्टेंट है Q1 Q2/r²,
या अथवा, यहीं पर लिख देते हैं, और एफ यहाँ पर या, के जो है, के तो कांस्टेंट है, के की जगह पर हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इट इज प्रूव दैट कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम इतना ही है, ये ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है, 2 बार पूछा गया है। आप लोग कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, 2 बार ही पूछा गया हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से क्या नहीं है, हमने रिसर्च करने के बाद ही पेपर बनाया होगा है, सेट किया है। ज़्यादा नियम 3, ये 3 हो गए प्रश्न आज के। एक और है, दूसरा क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, गॉस का नियम का उल्लेख है। गॉस का नियम, देखिए गॉस का नियम ये पूछा गया काफ़ी बार। गॉस का नियम क्या है, गॉस की प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बहुत 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 बार पूछा गया है। गॉस की प्रमेय, प्रमेय ये पूछा गया है, सॉरी, गॉस की प्रमेय कब पूछी गई, देखिए कब हम बता रहे हैं, 2012, 13, 15, 16, 18, 22 और 2010, इतनी बार पूछा गया है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बार पूछा गया है। देखिए इतनी बार प्रश्न पूछा गया है तो कैसा होगा, यानी कि इम्पोर्टेंट हो गया ना। हम सारे प्रश्न ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के ही लाए हैं। हालांकि आप लोग देख, आप लोग अब ये भी प्रश्न उठेगा कि आप तो देख के पढ़ा रहे हैं। देखिए हम रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं कि हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, हम जो उसके प्रमेय, अब क्वेश्चन पेपर हम लिखे हैं, अब हमको सारे क्वेश्चन तो हम याद नहीं कर सकते आप लोगों के, क्योंकि जो हमारे लिए ज़रूरी है हम वो याद करते हैं। अब मैंने बताया मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों का सिर्फ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, कि अब एग्जाम आ रहा है तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से वीडियो कंटिन्यूटी कर दी जाए। और ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग जो चाहें तो आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं पढ़ाऊँगा ऑफलाइन में। हाँ, अब गॉस की प्रमेय की बात करते हैं। क्या है, किसी, देखिए इसमें क्या होगा, हम परिभाषा समझा देते हैं, लिखेंगे नहीं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश हो जाए, कुल आवेश हो जाएगा, क्यों, ठीक है, कि 1/1 एप्सिलॉन नॉट के गुने के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के गुने के बराबर होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक, हाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से लिखेंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एक क्या है, वैद्युत सूत्र ज्ञात करना है, किसका, वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र मैंने बताया है, ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र, देखिए सूत्र ज्ञात करते हैं। हम पहले कितनी दूरी माने थे, ये कि पॉइंट हो गया, ये कि ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा -Q प्लस Q, इन दोनों के बीच की दूरी है 2L, ठीक, इनके बीच की दूरी है 2L, ठीक, इनके बीच की दूरी हो गई 2L। और यहीं से एक पॉइंट और हम इसी में जोड़ते हैं, ये दूरी कितनी हो गई, इसको, इस पॉइंट को हम मानते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि माना एक वैद्युत ध्रुव A और B है, ठीक, यानी कि ये हमारा A हो गया, यहाँ पर A, और ये B हो गया, इन दोनों ध्रुवों के बीच से, और ये यहाँ से, और इसको P मानते हैं, ठीक है, ये हो गया P। ये R माइनस, यहाँ से इसकी दूरी हो गई R-L, ठीक, ये R-L हो गई। अब ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक L हो गई, ठीक, सॉरी, हाँ, ये यहाँ से और यहाँ तक ये दूरी है L, R+L, ये दूरी R है हमारी,
हाँ सॉरी, हाँ ये दूरी हमारी आर है, ये आर माइनस एल है, ठीक। अब माना, देखिए अब क्या है कि हाँ सॉरी, बात करते हैं। माना कोई बिंदु ए बी है, कोई बिंदु, माना बिंदु ए बी ठीक है। माना कोई बिंदु ए बी है, इन बिंदु ए पर आवेश क्या है, बिंदु ए पर आवेश है, ए पर आवेश ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश है, और बी पर माइनस क्यू, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक। अब ये इन दोनों के बीच जो आवेश है, वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ए और बी आवेश के बीच की दूरी जो है वो 2l है। आवेश के बीच की दूरी 2l। विद्युत है, विद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से, बिंदु द्विध्रुव O, यहाँ पर ये हमारा बिंदु है O, विद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से, ओके, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित, क्या बोला है, r दूरी पर स्थित, ठीक, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P, ये कोई बिंदु P है, ठीक। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब आर प्लस एल स्क्वायर हो गया, तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कि इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बिंदु क्षेत्र E पर तीव्रता, देखिए इधर, अभी इधर ही कर लेंगे, इधर क्या है कि इधर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तभी हम इस साइड में लिख रहे हैं, तो ठीक है। देखिए अब क्या है, इन पर तीव्रता E इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू होता है हमारा E1 माइनस E2, ठीक। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, ई इक्वल टू 1/4 पाई कॉमन ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, कॉमन ले लिया तो हो जाएगा, सॉरी क्यों भी ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब इतना हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अभी ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इज इक्वल टू क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, तो देखिए ये है, तो हो गया हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे सॉरी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब हाँ, अब ये जो हो हमारा ना, तो कितना हो जाएगा आप देखिएगा, इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हमारा हो जाएगा ये 4RL अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके। सॉरी कुछ छूट रहा है, ये होल स्क्वायर है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, हम सॉरी छूट गया था, यहाँ हो गया ना। अब क्या होगा, अब देखिए ये हमारा काट सकते हैं, काट दें, काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो ना काटो, तो हो जाएगा, हम ऐसे लिख लेते हैं, क्यों इक्वल टू कितना है, सॉरी यहाँ पर कुछ सॉरी, यहाँ ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, आर क्यू इंटू टी, 2 कॉमन है ये, क्यू इंटू 2L अपान
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से हम लिखाएंगे ई इक्वल टू यहाँ पर नीचे से ई इक्वल टू हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 2 पी आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ से आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए अब क्या है कि आर अब आर मच लेस देन एल। ठीक है, एल जो है या और आर स्क्वायर मच लेस देन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, जो एल स्क्वायर है ना उसको हम शून्य मान लें, नगण्य। एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, नगण्य मानने पर आप लोग बताइएगा। तो हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2 पी आर अपान एल टू पावर 4, 2 पी एल अपान एल टू पावर 4, सॉरी आर टू पावर 4 होगा, आर टू पावर 4, 2 पी आर है यार, सॉरी। ठीक, अब देखिएगा ये एक आर है, एक आर यहाँ पर कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपान आर टू पावर 3, आर क्यूब हो गया। ये हमारा यहाँ पर गॉस की प्रमेय सिद्ध होती है। यदि वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो, यदि वायु या निर्वात में परावैद्युत माध्यम में, तो परावैद्युत माध्यम में हो जाएगा परावैद्युत माध्यम में हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपान आर क्यूब। ये यहाँ पर प्रूफ होता है गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। और हाँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, 22 फरवरी से। अब परीक्षा की डेट पढ़ने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो इसलिए पढ़ते रहिएगा। नहीं हमसे तो कहीं से भी रिवीजन ज़रूरी है, मोस्ट कंपलसरी है, आप चाहें जिस भी बोर्ड के बच्चे हों। और बस हमारी यही कामना है कि आप अच्छा करिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सोच रखें वो यूनिवर्सिटी आप उस यूनिवर्सिटी जाके आप अध्ययन कर सकें, बस इतना चाहिए। ओके, धन्यवाद।